चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आप देख ही चुके होंगे, हम लोग आज प्रोबेबिलिटी करेंगे। टर्म 1 में आ रही है प्रोबेबिलिटी, माने मतलब संभावना। हम लोग संभावना पे बातें करते हैं इस चैप्टर में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप, इसमें थ्योरी है ही नहीं, इसमें मतलब थ्योरी नामक कोई चीज़ है ही नहीं। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में चलने वाला है। मतलब पूरा चैप्टर आपको सिर्फ दिमाग चलवाएगा। यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि आप दिमाग कैसे चलाएं। और इसमें बताने लायक जो भी चीज़ें हैं वो मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज़ में करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि जो भी आपके क्लास 10 के क्वेश्चन है ना, आपको बहुत अच्छे से बिना किसी की हेल्प के अपने आप हो जाएंगे। तो मैं कुछ टर्म आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ टाइप्स बता दूंगा। तो 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, आप उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा कुछ चैप्टर में होता नहीं है, 2-3 वीडियोज़ में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे 10th में, तो बहुत आराम से करेंगे। बस कुछ चीज़ें हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ करके उठाते हैं। सबसे पहले एक आपको देखिए, डिफिनीशन आप अपनी बुक से कर लीजिएगा। जो भी डिफिनीशन वाला पार्ट है, डिफिनीशन कभी नहीं आएंगी, बट आपको डिफिनीशंस को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। समझोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, उन टर्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। फिर मैं कुछ टाइप्स बताऊंगा, और आपकी प्रोबेबिलिटी 10th लेवल की तो उतने में आपकी हो ही जाएगी। तो सबसे पहला टर्म होता है, पहले आप समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी माने होता है किसी चीज़ की संभावना कितनी है, मतलब सर्टेनिटी हो गया। अगर कोई कल, आज मैं सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं कल कहूँ कल मंडे, तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल चीज़ हो गई, तो ये संभावना ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि कल पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, तो यहाँ पर संभावना हो सकती है उस चीज़ की कि भाई पानी बरसेगा। तो हम इसी चीज़ को नापते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एक टर्म आपके सामने बार बार आएगा, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से समझना, ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट कैसा है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। सपोज करिए कि मैंने एक कॉइन लिया और उसे टॉस कर दिया। कॉइन का टॉस करना भी एक्सपेरिमेंट है, डाइस को थ्रो करना भी एक्सपेरिमेंट है। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट आपका नेक्स्ट टर्म आपका आएगा बार बार। इवेंट क्या होता है? अब मैंने किसी कॉइन को टॉस किया और उसके बाद हेड आया, तो हेड का आना एक इवेंट है, एक घटना हो गई। और टेल का आना भी एक घटना हो गई। ऐसा समझ लीजिए, आपको मैंने कोई भी डाइस थ्रो करी, और डाइस अगर थ्रो करी तो उसमें कोई भी मतलब 6 का आना एक इवेंट हो गया। तो आप इवेंट समझ रहे होंगे इवेंट क्या होता है। उसके बाद अगला टर्म आएगा आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आउटकम, इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम क्या होता है, जैसे कि ऐसा समझिए आप कि अगर मैंने कहा कि कल पानी बरसेगा, तो कितने इवेंट क्या क्या हो सकता है? कल 2 बातें हो सकती हैं, या तो पानी बरसेगा या पानी नहीं बरसेगा। तो ये 2 आउटकम हो सकते हैं। मतलब हमारे पास कितनी घटनाएं हो सकते हैं, कितने इवेंट हो सकते हैं? 2। और इन दोनों को जब हम अपने दिमाग में सोचेंगे तो हम कहेंगे ये इतने आउटकम बने। पानी का बरसना भी एक आउटकम है, पानी का ना बरसना भी एक आउटकम हो गया। इसी तरीके से सोचो कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस करा तो कितने आउटकम्स? हेड का आना भी एक आउटकम है, और टेल का आना भी दूसरा आउटकम है। तो 2 आउटकम हो गए। हम लोग अभी हेड टेल पर और बात करेंगे, तब देखेंगे। तो अभी आप आउटकम समझे होंगे कि क्या होता है क्वेश्चन में। हाँ, प्रोबेबिलिटी की एक और बात है कि प्रोबेबिलिटी को जब भी हम नापते हैं, कोई भी चीज़ को हम नापते हैं, जैसे आपने देखा होगा, तो उसके लिए हम लोग एक स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में, इसमें केमिस्ट्री में आपने pH स्केल पढ़ा होगा, जिसको 0 से 14 तक नापा जाता है। आपने ऐसे करके सबको एक नापने का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो इसमें भी एक नापने का क्राइटेरिया बनाया गया कि कोई चीज़ कहाँ से कहाँ तक की रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं, और ऐसे करके E लिख दिया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कोई भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ये हमेशा होगी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ध्यान रखिएगा, 0 से नीचे नहीं होती। निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। अगर आए तो समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। और ये हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 तक हो सकती है। प्रोबेबिलिटी के बारे में ये दूसरी खास बात है जो आपको कतई याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक, 1 के बीच नहीं, 0 से 1 तक होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने दूसरी बात समझ ली। तीसरा एक फार्मूला है जो आपको समझना है। एक ही फार्मूले में पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है, प्रोबेबिलिटी माने संभावना किसी चीज़ की संभावना, जिसको हम 0 से 1 में नाप रहे हैं। और उस संभावना यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। रट लो इस चीज को बस, टोटल इवेंट कहां से लाएंगे? अभी बताया था, टोटल आउटकम जो होंगे ना, जितने भी टोटल आउटकम्स आएंगे वो यहां लिखेंगे। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? जो आपसे पूछा जाएगा भाई आपका फेवर है। सपोज करिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका कैसे यूज है। सपोज करिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो टोटल आउटकम क्या हो सकते थे? आपने एक कॉइन को अगर टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2।
अब पूछा जाए कि अगर प्रोबेबिलिटी बताइए एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने की पूछी गई है, तो हेड आना हमारे फेवर की बात है और ये फेवरेबल इवेंट है। फेवरेबल इवेंट कितने हैं? एक है तो हम ऊपर लिखेंगे एक, क्योंकि फेवरेबल इवेंट। टोटल इवेंट यानी टोटल घटना है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। तो एक कॉइन टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि सपोज करिए कि आपने एक डाइस को थ्रो करा। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो करा तो टोटल आउटकम कितने कितने हो सकते हैं समझाता हूं। अगर आपने एक डाइस को थ्रो कर दिया, एक डाइस को, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने आउटकम हो गए? 6 हो गए सर, 6 आउटकम हो गए। टोटल आउटकम कितने हुए? 6। आप समझ गए होंगे आउटकम क्या होता। अच्छा, टोटल इवेंट भी टोटल आउटकम्स हैं। अच्छा, फेवरेबल क्या होगा? अब ये फेवरेबल लाएंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। किसी ने कहा 6 आने की संभावना, एक डाइस थ्रो करी, 6 ऊपर आए, इस बात की क्या संभावना है? तो आप कहेंगे कि सर 6 आने की, 6 कितने हैं इसमें? एक। 6 में से कौन ले, कितने लोगों को पूछा गया? एक जने को। तो हमारे फेवर में तो सिर्फ ये है ना, एक ही चीज है ना हमारे फेवर में, तो फेवर में हमारे हो गया 1। अब नीचे टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 6। 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। काहे की प्रोबेबिलिटी? कि अगर हम किसी भी एक डाइस को थ्रो करें तो 6 आने की संभावना यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। कैसे आया 1/6? इस फार्मूले से आया, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। रट लो इसको। चलो सर क्या हमेशा एक ही होगी? नहीं, अभी और एग्जांपल अगर देखो, कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ पर सम अंक आने की संभावना बताओ, ये बताइए कि एक डाइस को थ्रो करें और इवन नंबर आए, इवन नंबर ही ऊपर डाइस में ऊपर आए, तो इवन में आपके फेवरेबल कौन कौन है इसमें से? तो 2 आए, चलेगा आपका काम। 4 आए तब भी आपका काम हो गया। 6 आए तब भी। तो कितने लोग आपके फेवर में हो गए? 3 लोग। 3 एलिमेंट आपके फेवर में है। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं। कैंसिल कर दीजिए, 1/2 होता है। ये आपके इवन नंबर ऊपर आने की आपके एक डाइस थ्रो करने पर 1/2 होती है प्रोबेबिलिटी। तो आप समझ गए होंगे इस फार्मूले का कैसे यूज होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक होती है। ये हो गया एक कहानी आपकी। दूसरी कहानी क्या? इसी में एक और थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इसका लेवल, कि अगर मान लिया किसी ने ये बोला कि एक कॉइन टॉस किया गया, एक कॉइन टॉस किया गया, तो आप बताइए हेड आए या टेल आए की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब सोचो, आपने जब एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब उन्होंने बोला आपके फेवर में कितने हो गए? या तो हेड या तो टेल, मतलब दोनों फेवर में हो गए। तो ऊपर लेना है आपको 2 इवेंट, नीचे कितने? टोटल लेने हैं। टोटल माने हेड आएगा या टेल आएगा, तो नीचे भी 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो जब भी अब सोचो जरा, आप सोचिएगा मेरे साथ कि अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो पक्का है। अब उन दोनों को ही पूछ लिया, अब तो ये श्योर हो गया ना कि इन्हीं में से कुछ आएगा। अब कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो श्योर होना है कि भाई आपने दोनों पूछ लिया ना, फेवर में दोनों होगा, हेड आए और टेल आए। हेड या टेल कुछ भी आए आपको चाहिए, तो या तो सर्टेन हो गया ना कि भैया हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये तो आपका फिक्स हो गया। और जब भी हम फिक्स चीज़ों को कह देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और इस तरीके की घटनाओं को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। समझ गए होंगे ये क्या हो गया? श्योर हो गया। श्योर हो गया भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे मैं आज सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूं और मैं कल कहूं कि कल संडे है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कल संडे तो श्योर है ना। आज सैटरडे अगर है तो कल संडे श्योर है, तो श्योर होगा कल संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और ये श्योर इवेंट कहलाएगा। इनको श्योर घटनाएं कहते हैं हम लोग, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर ये श्योर होता है तो कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और 0 माने असंभव घटनाएं। ऐसी घटनाएं जैसे आज मैं सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूं और कल मंडे है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कल मंडे हो सकता है क्या? असंभव। और अगर कल मंडे असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, याद रखिएगा। अब जैसे कोई कहे कि मैंने एक डाइस थ्रो करी और 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या 7 आता है डाइस में? नहीं आता। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। हमारे फेवर में कुछ है ही नहीं उसमें, तो 0/समथिंग, तो 0 होगा। आप उम्मीद है कि ये वाली बात भी, कहानी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं और श्योर इवेंट क्या होते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि मैं आपको कुछ मतलब चीज़ें समझा दूं। कॉइन पर मैं समझाऊंगा आपको डाइस पे समझाऊंगा और प्लेइंग कार्ड्स पे समझाऊंगा, और बस इतने समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधे और हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ छूटता है तो क्वेश्चन जैसा आएगा फिर मैं उसी समय उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो समझिए, सबसे पहले हम क्या समझाने जा रहे हैं आपको? हम समझाने जा रहे हैं आपको कॉइन पता है। सबसे पहले एक कॉइन की बात कर लें। एक कॉइन जब भी हम टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 ही बातें आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ध्यान रखिए, टोटल आउटकम कितने आ गए? 2 आ गए सर, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, दूसरा, किसी ने कहा कि अगर 2 कॉइन टॉस करें
2 कॉइन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसमें क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे किसी ने कहा कि एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको पता है फेवरेबल इवेंट हेड आने की, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, फेवरेबल में कितने लोग हैं, हेड अकेला ही है, एक ही हेड है, तो ये हो गया 1, और टोटल इवेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी। किसी ने कहा नहीं टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल कितने जगह पर है, एक जगह पर है, टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल माने 1/2, यानी 1/2 आपका हो गया आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ये एक कॉइन पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर 2 कॉइन हो तो क्या होगा, 2 कॉइन में याद रखिए क्या क्या, पहले तो हमें आउटकम सोचने पड़ेंगे कि आखिर हो क्या क्या सकता है। तो जब भी 2 कॉइन सोचें तो आपके पास जो भी चीजें हो सकती हैं वो ये हैं कि या तो पहले पे हेड आएगा और दूसरे पे भी हेड आएगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता भाई, 2 ही कॉइन है तो इतनी बातें तो हो सकती हैं। तो टोटल कितनी बातें हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं सर। एक कॉइन पे कितनी होती थी, 2 कॉइन पे कितनी होती हैं, 4। अच्छा अब ये आपके टोटल आउटकम हो गए। क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ लेते हैं। मान लिया किसी ने ये पूछा, मेरे भाई आप, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं इसमें, मैं क्वेश्चन आपको सोच सोच के बता रहा हूँ और तुरंत बता रहा हूँ, आप बस समझते रहिए, और आपको जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ आपको छोटी छोटी बातें। तो मेरे साथ रहिए और समझिए और दिमाग लगाइए। किसी ने कहा कि अगर 2 कॉइन टॉस करे जाएँ तो दोनों हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दोनों हेड कितनी बार हैं, एक ही बार है सर, तो आपके फेवरेबल तो यही हो गया ना। तो फेवरेबल कितने हैं, 1 है सर। टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 हैं सर, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। 1/4 प्रोबेबिलिटी किस बात की, दोनों पर हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अच्छा फिर और भी क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्या आ सकता है, और आ सकता है कि बताओ कि, अब ये नहीं बताऊंगा कि दोनों पे टेल हो तो दोनों पे टेल वाला भी 1/4 होगा। अब ये बताओ कि वो उन्होंने कहा कि एक हेड आए एक टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब बताओ एक हेड या टेल, एक हेड आए एक टेल आए, अब ये नहीं बोला कि पहले टेल है कि बाद में टेल है, तो आपके फेवर में ये भी है और ये भी है, 2 चीजें आपके फेवर में है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 2, टोटल कितने हैं, टोटल 4 हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी एक हेड और एक टेल आने की। ये नहीं मालूम है, जबकि ये नहीं मालूम है कि पहले में टेल है कि बाद में, किसी में भी हो सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी बनेंगे, कैसे बनेंगे सोचो। किसी ने कहा कि 2 कॉइन टॉस करे, कम से कम एक हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। कम से कम एक हेड, फिर से सोचिए, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। अच्छा कम से कम एक हेड आए में फेवर गिनना है, फेवर में हमारे पास कितने, यही हमारा सैंपल स्पेस है, यही आउटकम है, इन्हीं में से ढूंढना है कम से कम एक हेड वाले कितने लोग हैं। कम से कम एक हेड वाले हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे, कम से कम एक, यानी एक इसमें ये चलेगा, एक इसमें ये भी चलेगा। कम से कम एक आए, वो तो 2 हैं, क्या 2 आए तो चलेगा, हाँ तो आए तब भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक तो हो ही, तो ये भी चल गया, 2 आए वो भी चल गए। ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है और हमें कम से कम एक तो चाहिए, तो ये नहीं चला। तो हमारे फेवर में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, टोटल में कितने हो गए, 4 लोग हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4 हो गई। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इस पे कैसे बनेंगे। ये कॉइन वाले क्वेश्चन है, 3 कॉइन पे नहीं जाएगा क्योंकि 10th लेवल पर है, 3 कॉइन पे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये पूछ सकता है कि 3 कॉइन टॉस करें तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे या कितने आउटकम बनेंगे। तो याद रखिएगा एक कॉइन टॉस करने पर 2 इवेंट बनते हैं, टोटल इवेंट, टोटल सैंपल स्पेस, आउटकम्स। एक कॉइन टॉस करने पर 2 आउटकम होते हैं, 2 कॉइन टॉस करने पर 2 की पावर 2 आउटकम होते हैं, और जिस दिन मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा 2 की पावर 3 आउटकम, यानी 8 आउटकम्स होंगे। इस तरीके से जितने भी कॉइन टॉस करे जाएंगे 2 की पावर उतने ही आउटकम हो जाएंगे। आप अर्थात कह सकते हैं 2 की पावर n आउटकम होते हैं, n माने जितने भी सिक्के उछाले जाएंगे। अच्छा ये हो गए आपके कॉइन टाइप क्वेश्चन। अब मैं आपको डाइस टाइप के क्वेश्चन कुछ समझाता हूँ, डाइस को समझ लेते हैं। ये आपका कॉइन हो गया, डाइस पे आते हैं बहुत तेजी से। हाँ डाइस में क्या होता है पता है आपको, डाइस कैसी होती है। जब भी कोई भी एक डाइस, हम पहले एक डाइस, 1 डाइस की बात करना है, 1 डाइस, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं। एक डाइस थ्रो करने पर क्या क्या होता है, एक डाइस थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, 7 तो आएगा ही नहीं। अच्छा टोटल आउटकम कितने आए, 6 आए सर। इसी में से सब कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब सोचना, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। मान लिया किसी ने प्रोबेबिलिटी पूछी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 6 आए, एक डाइस थ्रो करी और प्रोबेबिलिटी बताइए कि 6 आए। तो 6 कहाँ पर है, एक ही बार तो 6 है, तो आपके फेवरेबल इवेंट में 1 आएगा ना, क्योंकि एक ही बार 6 है। अच्छा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/1 टोटल इवेंट बोलो 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई। अच्छा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई सर, हाँ तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो ये 1 है, तो 1 कितनी बार है, एक ही बार तो है, तो इसका तो फेवरेबल में एक ही होगा ना 1, और टोटल कितने 6,
तो सर 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, हाँ, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 आने की भी, बिल्कुल। और जब ऐसी घटना है जिसमें जितने भी टोटल इवेंट हैं सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ये वर्ड भी याद रखें। और हालांकि 10th लेवल पर जितने भी क्वेश्चन है वो सब इक्वली लाइकली हैं। जैसे टॉस उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होती है, 1/2 उसकी भी, 1/2 इसकी भी। और इसमें भी आप देख रहे हो हर एक एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 ही आएगी। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन और कैसा होगा वो दिखाता हूँ। मान लिया क्वेश्चन ने कहा कि अगर मैंने डाइस थ्रो करी, इवन नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, या ऑड नंबर है, चलो ऑड देख लेते हैं। ऑड कौन है? ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। कितने लोग ऑड हैं? जो ऑड आने की पूछी है ना, ऑड आने की पूछी है तो हमें ऑड ही को फेवर में लेना है कि ऑड वाले मेरे फेवर में हैं। तो कितने लोग हैं फेवरेबल में? 3। टोटल में कितने हैं? 6। 3/6 माने 1/2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई रिक्वायर्ड। ये 1/2 क्या आया है? एक डाइस थ्रो करने पर ऑड नंबर ऊपर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, इस बात की संभावना है, इस बात की सर्टेनिटी है कि 1/2 होगी। अच्छा, और कैसे हो सकता है? किसी ने एक डाइस थ्रो करी, अगर एक डाइस थ्रो करी है ना, तो पूछ रहा है कि 4 से बड़ा अंक ऊपर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 से बड़ा अंक कौन कौन फेवर में है? हमारे फेवर में एक ये है और एक ये है। 4 नहीं है, 4 से बड़ा चाहिए, तो 5 और 6, 2 लोग मेरे फेवर में हैं, इसलिए मैं ऊपर लिखूंगा 2। और टोटल में कितने लोग हैं? टोटल आउटकम 6 है, और इसको कैंसिल कर देंगे, 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 से बड़ा अंक आने की। ये क्वेश्चन हो गए। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके डाइस में। डाइस में टोटल आउटकम कितने मैंने बताया आपको? 6 होते हैं। 6 कब होते हैं टोटल आउटकम? जब एक डाइस थ्रो करते हैं। क्या सर 2 डाइस भी थ्रो कर सकते हैं? हाँ, महाभारत में भी 2 ही करी गई थी। 2 डाइस थ्रो कर लेते हैं। 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आपके जो सैंपल स्पेस यानी आउटकम बनेंगे वो कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? ये थोड़ा सा मुझे लिख के बताना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन से होंगे। हालांकि मैं आपको एक बार लिख के दिखाऊंगा जरूर। आप देख लीजिए, आपके सामने होगा यहाँ पर, आप देख लीजिए। ये 36 होंगे। ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ऐसे करके आपके सामने 1,6 तक जाएगा। फिर 2,1 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, और ऐसे करके आपके सामने रहेंगे तो आपको दिख जाएंगे। और ये 36 होंगे। कौन से 36 होंगे? अगर हम 2 डाइस थ्रो करें तो टोटल आउटकम 36 होंगे। और इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तो यही पूछ लिया जाएगा, अगर 2 डाइस थ्रो करें तो टोटल आउटकम कितने? तो आप कहेगा 36। ऑप्शन में आपके ये भी हो सकता है कि 6⁻², क्योंकि एक डाइस थ्रो करने पर 6⁻1, 2 डाइस थ्रो करने पर 6⁻2, और 3 डाइस कल को अगर थ्रो करी जाती हैं, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, 10th पर तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखिएगा 6⁻3 होता है। इतना पूछ सकता है टोटल आउटकम कितने होते हैं। तो आप याद रखिएगा जितनी भी डाइस थ्रो करी जाए 6 उतना ही कर दीजिएगा, तो वो आपके टोटल आउटकम आ जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आता है, किसमें? 2 डाइस थ्रो करने पर डबलेट्स पे। डबलेट क्या होते हैं? अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं 1,1 भी आएगा, फिर कहीं 2,2 भी आएगा, फिर कहीं पर 3,3 भी आएगा, और कहीं पर 4,4 भी आएगा, और कहीं पर 5,5 भी आएगा, और कहीं पर 6,6 आएगा। जो एक जैसे नंबर है इनको डबलेट बोलते हैं। ये कितने हैं? ये हैं 6। अगर 6 हैं और आपको पूछा गया डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने हैं? 6 हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 36 हैं। देखो ना, 6⁻2 यानी 36, तो इसको कैंसिल करेंगे तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। क्वेश्चन को इसमें जोड़ घटा के भी पूछे जाते हैं, मतलब 2 हमने डाइस थ्रो करी तो सम उनका 10 हो जाए, सम 9 हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो वो हम देख लेंगे। उनकी हालांकि बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन लगाना है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करना है, पूरा समझना है, लगाने से ज़्यादा समझना है। अच्छा, ये हमारे होगा डाइस थ्रो के क्वेश्चन। इससे उम्मीद है ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन करूँगा NCERT के, तब समझाऊंगा आपको। और अब मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स माने ताश की गड्डी। ताश की गड्डी, अब मुझे पता है आप सबको नहीं पता होगा, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। मैं क्वेश्चन नहीं करवाने जा रहा आपको ताश की गड्डी पर आधारित, लेकिन मैं आपके उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर दे दूंगा कि क्या होता है गड्डी में, क्या होता है, कितने पत्ते होते हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चन अगर उसमें से बने तो आपको ये पता हो कि हाँ सर ये होता है, आपने मुझे बताया। तो सबसे पहले तो याद रख लो, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इन 52 कार्ड्स में 4 सेट होते हैं। 13 पत्तों के 4 सेट होते हैं। 13 पत्तों के 4 सेट होते हैं। अब इसमें 2 सेट रेड होते हैं और 2 सेट ब्लैक होते हैं, यानी 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं। अच्छा, तीसरी बात कि जो पहला सेट है ना, उसमें कुछ सिंबल बने होते हैं। इन सब में पत्तों में कुछ सिंबल बने होते हैं, तो हम इसको कहते हैं, ये रेड वाला सेट है, तो जो रेड, ये वाला रेड जो है ना, ये रेड, इसको हम लोग हार्ट कहते हैं, और इस वाले रेड को डायमंड कहते हैं। और जो यहाँ पर आपको ये ब्लैक दिख रहा है, तो इसको एक कोई स्पेड बोलते हैं। और नाम याद रखिए, में कहते हैं पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अब सोचो जरा, आप ही सोचना कि हमने कहा एक सेट हमने बता दिया कि ये 13 पत्ते होते हैं,
अब इसमें ये क्वीन है ना, क्वीन ये तो आपके पान की क्वीन हो गई सपोज। तो बताइए पूरी गड्डी में कितनी क्वीन हुई? पूरी गड्डी में 4 क्वीन हुई। काहे कि पान में भी मतलब आप देख रहे हो ना, हार्ट में भी एक क्वीन है। फिर कल को आप डायमंड देखोगे उसमें भी ये 13 का सेट होगा, उसमें भी एक क्वीन होगी। फिर आप देखेंगे कि आपका जो स्पेड है ना उसमें भी एक क्वीन होगी, और फिर आप देखेंगे क्लब में भी एक क्वीन होगी। तो इस प्रकार से पूरी गड्डी में कितनी क्वीन? 4। जैक कितने? 4। किंग कितने? 4। ये सारे पत्ते 4 4, यानी 13 13 के 4 पत्ते हैं, पूरा सेट बार बार है। अच्छा, फिर आपको और क्या समझना है इसमें? इसमें याद रखिएगा कि ये तीनों पत्ते ये फेस कार्ड बोले जाते हैं, इनको हम फेस कार्ड करते हैं। इसका मतलब पूरी गड्डी में फेस कार्ड कितने हैं? 3 एक सेट में है, तो दूसरे सेट में भी 3, तो तीसरे सेट में भी 3, तो चौथे सेट में भी 3, तो 12 आपके फेस कार्ड होते हैं। अच्छा, मान लिया क्वेश्चन आपसे देखो ऐसा पूछा जाएगा, समझिए एक वेल सफल्ड हमने प्लेइंग कार्ड्स की डेक ली है हमने। अब उस डेक में से एक क्वीन निकालनी है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब सोचो पूरी आपने एक गड्डी ली, उस गड्डी में क्वीन कितनी है? 4 हैं। तो फेवर में कितने लोग हो गए? फेवरेबल इवेंट 4। टोटल इवेंट कितने? कोई पत्ता आ सकता है 52 में से, तो हर पत्ता आपका एक आउटकम है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 52 हो गए। तो 4/52 अर्थात 1/13 आपका आंसर हुआ कि उस प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से एक क्वीन आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/13 होती है। ये आपके, मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका जो क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ ज़्यादा आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको मेरा उद्देश्य ये था कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप समझ लें, आप डाइस के बारे में समझ लें, आप कॉइन के बारे में समझ